जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी हम लोक देवता से संबंधित रीड और फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो। अगर आपने स्किप कर दिया ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखते हैं बिना किसी देरी के। आपको पहला सवाल है कि गोगा जी की सवारी कौन सा पशु है। पहला ऑप्शन है घोड़ी थी, हाथी थी, बैल या फिर ऊंट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको क्या करना है, साथ के साथ काउंट करते चलना है। लास्ट में 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में बताना है। और आपको पता है गोगा जी की जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चुरू में, ठीक है, ददरेवा चुरू में, जहां पर इनकी क्या है शीश मेढ़ी है और दर मेढ़ी जो कि नोहर हनुमानगढ़ में। और इनके जो पशु था वो था घोड़ी। घोड़ी का नाम क्या था, नीला। एकदम राइट है, जिसने भी ए ऑप्शन बताया एकदम राइट है। नीला या गोगा बप्पा बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर पोखरण में है, दूसरा ऑप्शन है अजमेर में है, तीसरा ऑप्शन रुणीचा या फिर करौली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है वो है रुणीचा। आपको पता ही होगा कि रामदेव जी के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था अजमल जी। क्या था, अजमल जी। और माता का नाम मेणा दे। और यहाँ पर पंचपीरों में यहाँ पर ये शामिल है। और इनका जो मंदिर है वो रुणीचा में है और मेला भी पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है। पहला ऑप्शन है ददरेवा चुरू, दूसरा खरनाल, तीसरा आसीन, चौथा है कोल्लू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको पता है हमारी सुबह 7 बजे क्लास आती है ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। सुबह 7 AM पर लाइव जुड़िए और यहाँ पर जल्दी से आंसर करते रहिए। तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, खरनाल नागौर। खरनाल कहाँ पर है, नागौर में। और जो तेजा जी का जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है, वो पर्वतसर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, पर्वतसर में पड़ता है। और इनकी जो कर्मस्थली रही है वो रही है बूंदी। ठीक है, बूंदी कर्मस्थली। और इनकी पत्नी का नाम, तेजा जी की जो पत्नी है उनका नाम था क्या था, पेमल। ठीक है, वो जो कि पनेर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ सकता है, यानी आ गया है जसनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है। जसनाथी जाट थे, संत थे, उनका मुकाम नौका पर था, नागौर पे है, कोलायत में या फिर फतेहपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपको पता है यहाँ पर A1 रीड क्लासेस पर आपको बिना किसी देरी के यहाँ पर क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए क्या करना है आपको, नीचे सब्सक्राइब बटन है। हमारी कल मैराथन क्लास आने वाली है सुबह 9 बजे, यानी 7 बजे सुबह। और 7 AM पर हमारी मॉक टेस्ट आने वाला है, मॉक टेस्ट नंबर 2। अब अगर आपने मॉक टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, इसमें काफी मैराथन क्लास होने वाली है। और जसनाथ जी की बात करें तो मुकाम नौका जो कि बीकानेर में स्थित है। जसनाथी जो संप्रदाय की स्थापना की थी जसनाथ जी ने, और बीकानेर में इनके संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, जसनाथी सिद्ध। और पाबू जी के जो पिता थे उनका क्या नाम था, राव जोधा था, धांधल जी था, राम सिंह था या फिर जसवंत। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। आपको पता है कि इनकी जो माता थी वो अप्सरा मानी जाती है, यानी कि एक अप्सरा यानी कि शेरनी के पेट से जन्म हुआ था इनका। और इनका अगर बात करें तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी घोड़ी। ठीक है, घोड़ी थी केसर कालमी। और पिता का नाम था धांधल जी। ठीक है, धांधल जी की जो पत्नी थी वो अप्सरा मानी जाती है और आसमान से उतरी थी, फिर उनको एक महल अलग से बनवाया था। आपको ये कहानी नहीं सुनी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो कि लोक देवता को, काला बाला के देवता किस लोक देवता को कहते हैं। क्या तेजा जी को बोलते हैं, गोगा जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है, जल्दी से आंसर करिए। ABCD के क्रम में आंसर करना है आपको, काला बाला के देवता। और तेजा जी की बात अभी आपको बताई थी, खरनाल नागौर में। और पिता का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी, राम कंवरी यानी, ठीक है, माता का नाम। और काला बाला के देवता तेजा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जाम्बोजी द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा है। क्या मेहोजी विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की, रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। और जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी ने स्थापना की, बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। और जाम्बोजी में 20 + 9 = 29 नियम, इसीलिए 20 और 9 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ है। क्या गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में है, देगाना
डेगाना में है, सालासर में है, फतेहपुर सिकरी में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, फतेहपुर या फिर किस में, जल्दी से बताइए। सब बता रहे हैं गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़, गोगामेडी नोहर हनुमानगढ़ में है। गोगा जी अभी आपको बताया था मैंने कि नीला घोड़ा इनका है। और तांदर करणी जो माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है, क्या बीकानेर में है, जोधपुर में है, करौली में है या अलवर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका भी पहले आंसर आएगा जल्दी से आंसर करते रहिए। करणी माता, करणी माता, करणी माता, बीकानेर, 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 एकदम राइट है। और बीकानेर में कहाँ है आपको पता ही होगा, बीकानेर में करणी माता का मंदिर कहाँ है, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें कि जसनाथी जी, जो जसनाथी हैं उनके द्वारा समुदाय की स्थापना की गई वह कौन सा है। क्या जसनाथी संप्रदाय जो समुदाय चलाया, विष्णोई समुदाय चलाया, गोगा जी समुदाय चलाया, राम स्नेही समुदाय चलाया। देखो ये ऐसा ऑप्शन मेरी टीम ने दिया है, इतने सरल सरल है। और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया था, ठीक है। और इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना कब की थी, 1500 कब 1504 क्या, ठीक है। और 1506 को इन्होंने समाधि भी ले ली थी 2 वर्ष बाद ही। और बेसिकली ये कितने नियमों को फॉलो करते थे, 36 नियमों को। देवनारायण जी के जो घोड़े थे उनका क्या नाम था, क्या नील था, केसरिया था, बल्ली था, चंद्रहार था। केसरिया, देखते हैं। बेसिकली देखो इनके घोड़े का नाम अलग भी मिलता है आपको, कहीं कहीं जगह अलग भी मिलेगा आपको देवनारायण जी के घोड़े का नाम। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताते रहिए। देवनारायण जी के घोड़े का नाम, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। और केसरिया घोड़े का नाम एकदम राइट है, जिसने भी बी ऑप्शन बताया है, क्योंकि नील तो था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि तेजा जी, जो तेजा जी अपने हैं, तेजा जी को किस चीज के देवता माना जाता है। क्या वर्षा का देवता माना जाता है, सांपों का देवता माना जाता है, धन के देवता या युद्ध के देवता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बेसिकली बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के जो लोक देवता है वो कौन है, ठीक है। करणी माता है, देवनारायण है, रामदेव जी है, जसनाथ जी है। बीकानेर के लोक देवता माने जाते हैं अपने जसनाथ जी, ठीक है। संत के साथ साथ लोक देवता भी माने जाते हैं। और बीकानेर की कुल देवी है, मतलब बीकानेर की देवी करणी माता। शिला जो माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है, क्या आमेर में है शिला माता का मंदिर, जयपुर में है, कोटा में है, मेड़ता में है। देखते हैं। और आपको गाना भी सुना होगा कि लायो राजमान आमेरी शिला माता, एकदम एकदम राइट है। ए ऑप्शन जिसका भी बताया एकदम राइट है। और बाण माता है, इनकी पूजा किस राज परिवार द्वारा की जाती थी। बाण माता बेसिकली मांडलगढ़ यानी कि चित्तौड़ में पड़ता है, बेगू के आसपास। एंड देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जोधपुर में है, जयपुर में या फिर मेवाड़ या झालावाड़ में। कहाँ, कौन सा राज परिवार, मेवाड़ जो राज परिवार है, राजपूत परिवार, वह बाण माता की पूजा करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी के गुरु का क्या नाम था। रामदेव जी था, गोरखनाथ था, जसनाथ जी था या तेजा जी था। देखो ऑप्शन इतने सरल हैं कि आपके लिए इतने सरल क्यों लगे गए, क्योंकि आपसे जब परीक्षा होना तब आप एकदम राइट लगाओ कि गोरखनाथ ही थे। आप दूसरे ऑप्शन अगर काट के फिर वही लगाओ और आपको बेहतर क्लास मिल रही है। क्योंकि अगर आपको ऑप्शन कठिन मिलेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे और एग्जाम में भी फिर नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज वहां पर भी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो वहां पर भी नहीं होंगे। और गोगा जी का जो लोकगीत है वो कौन सा है, पवाड़ा कहलाता है, मांदल जो वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, या फिर राम बोल है, तेरे तालियां। गोगा जी के गीत पवाड़ा कहलाते हैं, बेसिकली गोगा जी की पवाड़े, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि तेजा जी की जो मृत्यु है वो किस जगह पर हुई, कहाँ हुई थी, ठीक है। सुरसरा में हुई थी, खरनाल में हुई थी, ददरेवा में हुई थी, नागौर में हुई थी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए।
और सभी बता रहे हैं सुरसरा सुरसरा, ठीक है, और एकदम राइट है सुरसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि किस देवी को बंसी वाली माता कहा जाता है, बाण माता को कहा जाता है, शिला देवी को कहा जाता है, कर्णी माता को या जीर्ण माता को, बंसी वाली देवी, ठीक है, बंसी वाली देवी, बंसी वाली देवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, बाण माता बंसी वाली देवी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, मीराबाई का जो विवाह है किस राजघराने में हुआ था, क्या मेवाड़ राजघराने में हुआ, बीकानेर राजघराने में, जयपुर राजघराने या जोधपुर राजघराना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। मीराबाई का जन्म आपको पता ही है, कुड़की गांव पाली में हुआ था। कहाँ, पाली में हुआ था। कब हुआ था, 1498 ईस्वी को। और पिता का नाम रतन सिंह जी था, दादा दूधा थे, और वीर कुंवरी इनकी माता का नाम था, और इनके पति का नाम क्या था, भोजराज। क्या नाम था, भोजराज, जो कि मेवाड़ सांगा के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उनकी मृत्यु हो गई थी 1523 को, और 16 में विवाह हुआ था। जसनाथ जी संप्रदाय है, इसकी स्थापना कब हुई थी। थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको, 1485 को हुई, 1500 को हुई, 1650 को हुई, या फिर 1750 को हुई। बेसिकली जसनाती संप्रदाय है ना, उनकी स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन एकदम राइट है, जसनाती संप्रदाय, और जाम्बोजी की आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि तेजा जी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। सुरसरा में है, खरनाल में है, ददरेवा में है, या सभी जगह पर उनका मंदिर है। तेजा जी का मंदिर कहाँ स्थित है, देखते हैं। बेसिकली ये ददरेवा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये ददरेवा वाला ऑप्शन नहीं है, काट दो इसको। इन दोनों में से बताओ, और दोनों जगह पर है, ठीक है, और ददरेवा मिस प्रिंट है, यहाँ पर ए और बी दोनों आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी देवी चूहों वाली देवी कहलाती है। अब मेन क्वेश्चन अब आया है अपना, क्या कर्णी माता है, शीतला माता है, बाण माता है, जीर्ण माता है। आपको पता ही होगा कि जो कर्णी माता, देशनोक बीकानेर, अभी पहले मैंने इसीलिए नहीं बताया था आपको, देशनोक जो कि बीकानेर की जगह है, बीकानेर में इनका मंदिर है, और ओरण सबसे बड़ा है, और ऑप्शन चूहों वाली देवी, और सफेद चूहा उसे काबा बोलते हैं, और काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि जो विष्णुई संप्रदाय है, क्या है, विष्णुई संप्रदाय, उनका मुख्य धर्म क्या है। क्या प्रकृति पूजा है उनका धर्म, पशु बलि देना है, वेदांत करना है, वैष्णव भक्ति करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। वैष्णव संप्रदाय प्रकृति की पूजा करते थे। आपको पता है अमृता देवी 1730 ईस्वी, कितने 363 लोगों ने अपनी जान दी थी। अमृता देवी विष्णोई के नेतृत्व में, खेजड़ली गांव याद होगा आपको, और अमृता देवी पुरस्कार भी मिलते हैं, आपको याद रखना है। अभी किसको मिला था, जल्दी से बताइए। कौन से लोक देवता हैं जो सांपों के देवता कहलाते हैं। गोगा जी हैं, रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। कौन से देवता, सांपों के देवता, कौन से, सांपों के देवता। गोगा जी को सांपों के देवता कहते हैं, और तेजा जी को क्या कहते हैं, देखो सांपों के देवता, नागराज, ये सब मिलते हैं किसके, गोगा जी के। लेकिन जो सांपों के देवता के अलावा अगर आप देखोगे कि तोलिया जाट नागवंशीय कौन थे, तो आपको तेजा जी लगाना है। और सांपों से रक्षक और गोरक्षक देवता थे, ठीक है। गोरक्षक बेसिकली सभी थे। जो कौन सी देवी है जो गुर्जर समाज की कुल देवी है, गुर्जरों की कुल देवी कौन सी है, बाण माता है, शीतला माता है, जीर्ण माता है, नागनेची माता है। गुर्जर जाति की कुल देवी, देखो कंजर भी मानते हैं बेसिकली बाण माता को, और गुर्जर भी मानते हैं। और नाइयों की कुल देवी कौन सी है वो आपको कमेंट करना है। संत पीपा है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कागरोन में हुआ था, बाड़मेर हुआ था, फलोदी या सीकर। आपको पता है संत पीपा का मूल नाम था इनका प्रताप सिंह खींची, जो कि कागरोन के राजा थे। इनकी पत्नी का नाम सीता था, और सीता के साथ इन्होंने संन्यास लिया। दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य मानते हैं, यानी अपने इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि इन्होंने बाद में राजा का त्याग करके फिर दर्जी समुदाय का ही अपनाया था, दर्जी का कार्य। तो कौन से लोक देवता है जो मारवाड़ का रक्षक देवता कहलाते हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, देवनारायण जी या तेजा जी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए।
जल्दी से आंसर करते रहिए कि कौन से देवता मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ के रक्षक कौन थे? पाबूजी थे, क्योंकि इन्होंने जायल नागौर में है, जिंदराव खिंची को पराजित किया अपनी केसर कालमी घोड़ी के लिए और अपनी जो वचन के और 3.5 फेरे लेते हैं। और यहाँ पर पाबूजी की बात करें तो रायका रेबारी समुदाय अपना आराध्य मानते हैं। पाबूजी के जो घोड़े का क्या नाम था? केसर कालमी था, लील कालगण था, चंद्रहास था, नील था। ए ऑप्शन एकदम राइट है सभी का। और आपको पता है कि केसर कालमी घोड़ी को बचाने के लिए ही इन्होंने मतलब इसके बैठकर ही गए थे शादी करने। रामदेव जी की जो जन्म कहाँ हुआ था? रुणेचा में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, कोटा सिरोही। यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं है, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर ऑप्शन नहीं है। रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर बाड़मेर, उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। ऑप्शन मेरे हिसाब से रुणेचा मंदिर का पूछना था, यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर वो जो पूछ लिया है। मेरी टीम ने थोड़ा मिस्टेक किया क्योंकि अंतिम सवाल था। अब बताइए यहाँ पर बाड़मेर किसने बता रहा था कि यार ये गलत है, बाड़मेर है, और वो अपना आंसर सही मान के 30 में से कितने सही हुए, सही बताना कि कितने सही हुए। और आपको कल मॉक टेस्ट मिलेगी, मॉक टेस्ट 2 नंबर 2। फर्स्ट नहीं देखिए, चैनल पर जाकर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और